नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 100 CR के बिजनेस का ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। आपको इस वीडियो के बाद 50 और भी बेकार के वीडियोस देखने के लिए टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं और कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, मैं डिटेल्स में बताऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट मसाले का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो आप मसाला का बिजनेस देखेंगे तो डेली घर में यूज होता है। आप देखेंगे तो 2028 तक लगभग 30 लाख करोड़ रुपया का ये बिजनेस होने वाला है और इंटरनेशनली भी इसका देखेंगे धीरे धीरे डिमांड बढ़ रहा है। और ट्राई कीजिए, अगर मसाला है तो ऑर्गेनिक मसाला की ओर लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहना। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मसाले में ऐसा नहीं कि फैक्ट्री सेटअप कर दिए एंड मशीनरी खरीद लिए और अब फिर पता चला प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 5-10 मसाले वाले से टाई अप कीजिए। ऑलरेडी जो मार्केट में कर रहे हैं मसाले का बिजनेस, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा सेल कर रहे हैं, आप उनसे टाई अप कीजिए, मसाला बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और उससे पहले क्या, टाई अप करने के बाद आप उनसे एक प्राइस सेटअप कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना, आपने जो ब्रांड नेम सेलेक्ट किया है उस पर प्रॉपर ब्रांडिंग कीजिए और उसको उसके बाद मार्केट में उतारिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, टाई अप कर लिया कुछ मसाले वालों से। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप जो ब्रांड नेम आपने सेलेक्ट किया उसको लेबल लगाइए। देन आपको क्या करना है, आप ट्राई कीजिए कि देखिए मार्केट में और भी मसाले वाले हैं, जरूरी नहीं कि आपसे ही लोग खरीदेंगे। आपसे लोग क्यों खरीदेंगे, तो आप बोलिए कि मेरा ऑर्गेनिक मसाला है, प्योर शुद्ध मसाला है। आप टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, एक तरह से भी गड़बड़ नहीं होगा। तो आप कुछ को आपको एश्योरिटी देना होगा। तो आपको क्या करना है, आपका एक ब्रांड नेम होना चाहिए। आप आईएसओ ले लीजिए दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए ब्रांड नेम एंड आईएसओ ये सब में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि खर्चा है, नहीं। ब्रांड नेम आप रजिस्टर कर लीजिए, 10 साल के लिए मिलता है, इजीली मिल जाएगा, बहुत इजी है। आप अपने से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं अपने एरिया में, या फिर आप दिए गए नीचे कॉन्टेक्ट में मैंने दिया हुआ है उसमें भी बात कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि अपने लोकल एरिया में कुछ मसाले वाले से टाई अप कीजिए। देन आपको क्या करना है, अपने एक रैपर बनाइए, उस पे मसाले का ब्रांडिंग कीजिए और अपना ब्रांड नेम उस पे डालिए, क्योंकि लोग ब्रांड को वैल्यू देते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बड़ी कंपनियां है, एमडीएच ले लीजिए, गोल्डी मसाला, राकेश मसाला, या फिर कोई अदर कंपनी भी ले लीजिए, इवन लक्स का साबुन भी ले लीजिए या पार्ले जी का बिस्कुट ले लीजिए। ये सब लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप 1-2 रखते भी है, मैक्सिमम आउटसोर्सिंग करते हैं। तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं भाई खुद का सेटअप करने के पीछे। आप क्या कीजिए, टाई अप कीजिए और दूसरे का ब्रांडिंग कीजिए। आपको करना क्या है, मसाले के लिए ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, फूड बिजनेस है मसाला, तो आपको एफएसएसआई ले लेना है, इजीली मिल जाएगा। तत्काल एफएसएसआई भी मिलता है, उसको आप यूज कीजिए, 1 दिन में हो जाता है। देन एफएसएसआई ले लिए, आपको आईएसओ ले लिए। एंड आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है। आप ये सब रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर सेल्स के लिए आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मसाला बिजनेस या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो आसान है, नेक्स्ट नानी याद आ जाती है मार्केटिंग करने में। तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग में ध्यान देना है, कम से कम खर्चा करना है ये सब चीजों में। सेटअप वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। एक बार जहां मार्केट आपका बन गया फिर सेटअप कीजिए, क्या दिक्कत है। तो आप क्या कीजिए, एक वेबसाइट अच्छा सा बनाइए। कम बजट में जनरली वेबसाइट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये जितने सारी चीजें बोल रहा हूँ सर्विसेज, आपको एक जगह पे भी मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप आसानी से बात कर सकते हैं, आपका काम इजी हो जाएगा। और मुश्किल से मेरे ख्याल से सारी चीज जो भी मैं बता रहा हूँ 25-30 हजार रुपया में आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, एक वेबसाइट तो बना लिया। अब उस वेबसाइट में हर एक चीज को लिस्ट कीजिए। मसाला का बिजनेस है, तब हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर जो भी कुछ है बोलिए मेरा ऑर्गेनिक है, और आप घर में पहुंचा के देंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए, क्या कीजिए, आपने वेबसाइट तो एक बना लिया, ये तो हो गया। आप ऑल ओवर इंडिया भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, आपको लोकल टारगेट करना है। आप क्या कीजिए, एक विजिटिंग कार्ड बनाइए। विजिटिंग कार्ड शुरुआत में आप 500 पीस छपवा लीजिए, कुछ पैम्पलेट्स बनवा लीजिए। और ये क्या कीजिए, पैम्पलेट्स को लीजिए और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जहां 100, 200, 300 लोग रहते हैं, या क्वार्टर्स आपके आसपास होंगे, चाहे रेलवे, बीसीसीएल, सीसीएल, बहुत सारे इस तरह का क्वार्टर्स होते हैं। आप एक बार जाइए, अप्रोच कीजिए कि मेरा भाई प्योर शुद्ध मसाला है, आप खाइए, बीमार कभी नहीं पड़िएगा। और सबसे बेस्ट मसाला आप एकदम चेक करके देख सकते हैं, इससे अच्छा मसाला आपको नहीं मिलेगा। और डेली में यूज चीज है तो लोग इजीली खरीद लेंगे, तुरंत उनके घर पे अप्रोच होगा। तो एक सेगमेंट को टारगेट कीजिए। लोग क्या करते हैं ना, मल्टीपल चीजें एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक सेगमेंट में फोकस कीजिए। मसाला कर रहे हैं तो सिर्फ मसाले पे फोकस कीजिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। और डिटेल्स में मैं नेक्स्ट और भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अच्छे से मार्केटिंग कैसे करना है। तो आप शुरुआत में क्या कीजिए, आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं करना है। आपने वेबसाइट बना लिया, उस पर सारे लिस्ट कर दिए, वेबसाइट में ज्यादा खर्च तो होता नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना, अपना व्हाट्सएप यूज कीजिए। आपके पास 100, 200, 400 नंबर तो होंगे, व्हाट्सएप में लोग देखेंगे, आप व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। फेसबुक में 1000, 2000 फ्रेंड तो ऐसे ही लोग बन जाते हैं, फेसबुक में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए।
आपका बिजनेस इजीली ग्रो करेगा। कम से कम शुरुआत में पैम्पलेटिंग कर दिया, विजिटिंग कार्ड कर दिया। अब आप क्या कीजिए, होलसेल आप अपने आप को समझिए। आपको टाइप करना है दुकान टू दुकान कि ये ब्रांड का आप यूज कीजिए, मैं मार्जिन भी अच्छा दे रहा हूँ, अब प्रोडक्ट भी मेरा अच्छा है, जेन्युइन है, प्योर है। एक बार जहां मार्केट में नाम आपका आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक साल में करोड़ों की, आप 100 करोड़ का भी टर्नओवर अचीव कर सकते हैं। अच्छा खासा चलने लगा तो आप क्या कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टर को अप्रोच कीजिए और आपका फंडिंग रेज कीजिए और आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए। आपका क्या है कि मेन मार्केटिंग में कॉस्ट आता है, तो आपको ध्यान देना है कि खुद का प्रोडक्ट नहीं रखना है, आप दूसरे से आउटसोर्स कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए और मार्केट में बेचिए। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा एक मेरे बात को, मैक्सिमम कंपनीज अपना नहीं करती है, तो आपको भी अपना शुरुआत में पैसा वेस्ट नहीं करना है। डिटेल्स में इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह का और भी वीडियोस आपके सामने लेते आएंगे। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।